नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप लोगों के डिमांड पे आज ये वीडियो बना रही हूँ। ऐसे मैं कई वीडियो डाल चुकी हूँ, फिर भी आप लोगों ने कई ऐसे डाउट्स भरे कमेंट्स किए हैं, तो इसके लिए आप बने रहिए, लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा कि कौन कौन से दिनों में हम सुहागिन महिलाओं को बाल धोनी चाहिए और किस दिन हमें बाल नहीं धोनी चाहिए, जो कि निषेध माना जाता है। बिल्कुल सही नहीं है। हमारे ग्रह के लिए, हमारे पति के लिए, हमारे घर में सुख समृद्धि के लिए, जो ही आजकल के ज़माने में भी बहुत सारे लोग हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो प्रेम करते हैं, वो आज भी ये सब नियम धर्म अपनाते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना कि इन सभी चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो जो नहीं मानते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो मानते हैं उन्हें जो ही बड़े बुजुर्ग नियम बना के रखें, जो पहले से चलते आए, वो हमें ध्यान रखते हुए करनी चाहिए। तो महिलाओं को भी ध्यान रखनी है, लड़कियों को भी ध्यान रखनी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी प्रतिदिन क्या बाल धोकर ही, स्नान करके ही हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए या ऐसे करनी चाहिए? तो इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक महत्वपूर्ण बातें ध्यान से सुन लीजिए। सप्ताह के 7 दिन में किस दिन हमें बाल धोने हैं, किस दिन बिल्कुल नहीं धोने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, एक आप लोग का कमेंट्स आया था, मैं काजल, होममेड काजल बना के वीडियो डाली थी। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा बता दूं, और ये काजल जो है ना लॉन्ग लास्टिंग है। आप लोग पूछते हैं कि दीदी आप वही काजल लगाती हूँ? तो जी हाँ, मैं वही काजल लगाती हूँ। और हम लोग के आँखों में बचपन से ही हमारी माँ वही काजल लगाती थी और वही बनाती है, तो हम लोग सीखे हैं, ठीक है? तो आप लोग पूछेंगे दीदी उसमें गर्म तेल डालना है कि ठंडा तेल डाल के काजल बनाना है? तो क्लियर कर दूं, आप उसमें सरसों तेल डालेंगे, ठंडा तेल डालेंगे, गर्म नहीं डालते हैं तो आंखों में जो आईलिड वगैरह है ना सफ़ेद होने का चांस रहता है। गर्म तेल कभी ना डालें। लेकिन अगर आपके यहाँ जो नियम है वो देख लीजिएगा, लेकिन वो काजल एक बार आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा मेहनत है लेकिन कई सालों तक चलेगा और आँखों के लिए हेल्दी है, ठीक है? वीडियो है चैनल पे, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। जो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहता है वही वीडियो मैं डालती हूँ, तो आप लोग ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। तो ये हो गया आप लोग के सवालों का जवाब। तो चलिए अपने मुद्दे पे चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है कि बाल हमें किस दिन धोने चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि हम सुहागिन महिलाओं को अधिकतर कोशिश करें कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आपके द्वारा ये गलतियां ना हो। महिलाएं ही नहीं, लड़कियां भी साथ में ध्यान रखेंगी। जो ही बड़ी लड़कियां हैं, बच्चे तो चलो ठीक है कभी कभार हो जाता है, लेकिन जो ही बड़ी लड़कियां शादी योग्य हैं उनको भी ध्यान रखनी चाहिए। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन भूल कर भी आपको बाल नहीं धोनी चाहिए, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं होता, ठीक है? बच्चे तो ज़रूर बचाएं, मासिक धर्म में भी है तो आप ना धोएं। अगली चीज़ क्या है कि चलिए अब सप्ताह के 7 दिन है उसमें जान लेते हैं। तो सोमवार को आप आराम से बाल धो सकते हैं। आप लोग सोमवार का व्रत रखते हैं तो भी, नहीं रखते हैं तो भी आप लोग सोमवार को बाल धो सकते हैं। नियम है कि व्रत से एक दिन पहले बाल धो लेनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बड़ा व्रत आता है, सुहाग का व्रत आता है, तो हमें कर लेनी चाहिए। जो साल में एक बार आता है तो एक दिन पहले हमें बाल पक्का धो लेनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आप साप्ताहिक व्रत कर रहे हैं, वीकली जो व्रत कर रहे हैं, उसमें ऐसा नियम नहीं है कि अगर दिन नहीं पड़ता है तब बता दूं। मान लीजिए कि गुरुवार है तो आप बुधवार को बाल धो सकती हैं, शुक्रवार है तो गुरुवार को कैसे धोइएगा? तो ऐसा सब दिन अगर कुछ पड़ जाता है तो आप बाल ना धोएं। आप जो है साप्ताहिक व्रत में आप केवल जो है सिर के ऊपर से नहाकर भी अगला व्रत आप रख सकती हैं। सप्ताह वाले सोमवार का हो, मंगलवार का हो, गुरुवार का हो, शुक्रवार का हो, जो ही व्रत रखती हैं आप एक दिन पहले सिर के ऊपर से नहा सकती हैं, स्नान कर लीजिए। और व्रत के दिन भी सिर के ऊपर से आप स्नान कर सकती हैं। लेकिन तो नॉनवेज वगैरह खाई हैं तो बाल धोना ही पड़ेगा। जैसे भी धोइए, धोकर ही आपको व्रत रखनी है। नॉनवेज खाकर सिर के ऊपर से स्नान करके आपको पूजा नहीं करनी है, ठीक है? नहीं तो बहुत भारी दोष लगेगा आपके ऊपर, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन लहसुन प्याज का अगर ले लीजिए तो कोई बात नहीं, सिर के ऊपर से स्नान कर लीजिए और दही वगैरह लगाकर आप नियम कर सकती हैं। बेसन और दही थोड़ा सा स्टिप वगैरह में लगाकर या थोड़ा सा कहीं लट पकड़ कर धो लीजिए, हो जाएगा। मंगलवार को तो देखिए कई ऐसे लोग मंगलवार को नहीं धोते हैं। मंगलवार को कहते हैं मंगल ग्रह हमारे खराब होते हैं,
जो कि सही नहीं होता। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको मासिक धर्म का बाल धोना है तो आप 3 दिन, आप लोग बार बार पूछती हैं दीदी मासिक धर्म का बाल हम कितने दिन मतलब धो सकते हैं, तो आपके यहाँ क्या नियम है ज़रूर एक बार सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। लेकिन सही मतलब हमारे तरफ जो नियम होता है वो मैं बता दे रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं सही बोल रही हूँ, लेकिन जो हम लोग बचपन से करते हैं वही मैं आपको बताऊँगी। देखिए हम लोग मंगलवार को भी पीरियड का बाल धोते हैं, गुरुवार को धो सकते हैं और रविवार को, 3 ही दिन हम धोते हैं, बाकी बीच में किसी दिन नहीं धोते हैं। नहीं तो ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग में लाखों दीपक बुझाने का हमारे ऊपर दोष लगता है, तो इसलिए हम लोग बाकी दिन बाल नहीं धोते हैं, केवल 3 दिन धोते हैं। तो उसमें भी अगर पूर्णिमा और ये आपका अमावस्या पड़ जाता है तो नहीं धोते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो मंगलवार को अगर आप लोग नहीं धोते हैं तो ना धोएं, लेकिन मंगलवार को आजकल लोग देखिए नहीं मानते हैं, जो ऑफिस वगैरह जाते हैं ना और प्रतिदिन धोते हैं तो उनका बात अलग है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को भी बाल धोने से मंगल ग्रह खराब होते हैं, तो हमें नहीं धोनी चाहिए। तो आप देख लीजिए, अगर बहुत ज़रूरत पड़ जाए, विवाह शादी पड़ जाए, बारात आने वाली है, किसी के विवाह शादी में हमें तैयार होना है, और विवाह शादी में भी बहुत सारे पूजा होते हैं, मातृ पूजा होते हैं, पितरों को जैसे न्योता दिया जाता है, तो उस प्रकार के कई ऐसे पूजा पाठ किया जाता है, तो उसमें तो बाल धोनी पड़ती है, और मंगलवार रहे या गुरुवार रहे, अगर एक दिन पहले आप भूल जाते हैं तो उस दिन धोया जाता है। तो देख लीजिए, लेकिन ऐसे चलने लायक है तो मंगलवार को ना धोएं। अगर व्रत रखना है तो सिर के ऊपर से स्नान कर लें। ये भी क्लियर हो गया। ऐसे मंगलवार के लिए क्या नियम विधि है मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं जो व्रत रखना चाहते हैं। तीसरा क्या है, बुधवार, वेनेसडे। बुधवार के दिन कई ऐसे लोग ना जैसे कहते हैं कि नहीं हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं तो हम लोग बुधवार को बाल नहीं धोते हैं, जिनके ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वो नहीं धोते हैं। तो आप देख लीजिएगा अपने घर का क्या, आपके घर का रीति रिवाज है, लेकिन हम लोग बुधवार को बाल धोते हैं। बुधवार का ही दिन हम लोग मतलब चयन करते हैं साफ़ सफाई अच्छे से घर द्वार की करने के लिए, खुद के मतलब बाल वगैरह धोकर अच्छे से साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि बुधवार को कोई दोष नहीं लगता, तो हम लोग धोते हैं। आप अपना देख लीजिएगा, अगर नहीं धोया जाता तो ना धोएं, नहीं तो चाहे तो आप बुधवार को हर चीज़ साफ़ सफाई, कपड़ा, घर के और भी चीज़ों को आप साफ़ कर सकते हैं, बाल भी धो सकती हैं। ये भी हो गया। अगला क्या है, गुरुवार, बृहस्पतिवार भी जिसको कहते हैं, आप लोग के डाउट्स हो जाते हैं वो बता दूं। तो देखिए गुरुवार के दिन कोशिश करें कि ना आपको बाल धोनी है, ना आपको कपड़ा धोनी है, ना घर द्वार की बहुत अधिक मतलब गहराई से डीप क्लीनिंग सफाई करनी है, ना किसी को कर्ज देनी है। ऐसे मैं बता चुकी हूँ कई बार ये बातें, लेकिन फिर भी याद दिला दे रही हूँ। तो गुरुवार के दिन बाल तो धोनी ही नहीं है। सेविंग वगैरह भी देखिए लोग जो डिफेंस वगैरह में है वो तो नहीं मानते हैं, वो तो धोते ही हैं, बाल भी धोते हैं, हेयर कट भी लेते हैं, नेल कट भी लेते हैं, सेविंग करवाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके यहाँ अगर बचने लायक है आपके हस्बैंड को, तो उस दिन हम धोबी को कपड़ा भी नहीं देते हैं, और हेयर कट भी कहिए हस्बैंड ना करवाएं। गोबर मिट्टी से जिनका गांव में घर है वो नहीं लिपते हैं। गुरुवार के बहुत सारे नियम विधि है, बाल ही नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादा गुरु अगर गलती करते जाते हैं ना तो बहुत मतलब कई लोग हैं ना कि नहीं हम तो करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ऐसा कुछ नहीं है। चलो जेंट्स का कुछ मजबूरी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन महिलाएँ 4 या 5 गुरुवार ही करके देखिएगा कैसे घर में अशांति होगा ना, और कैसे कमी आना, परेशानी आना शुरू हो जाएगा कि आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। तो इसलिए कोशिश करें, गंदा ही रहेगा कोई बात नहीं, गुरुवार के दिन हम बहुत अधिक काम नहीं करेंगे, बहुत अधिक साफ़ सफाई नहीं करेंगे, बाल वगैरह भी नहीं धोएंगे, लेकिन पीरियड का बाल एकदम धो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। अगला है शुक्रवार। शुक्रवार को भी आप लोग बाल वगैरह धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रवार को आप अच्छे से साफ़ सफाई करके आप वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करना चाहते हैं, अगर आप संतोषी माता के व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, तो आप लोग आराम से शुक्रवार को, गुरुवार को अगर नहीं धो रही हैं तो शुक्रवार को आप लोग बाल धो सकती हैं। सुबह ही धो लीजिए और धोकर माता रानी की पूजा चौकी रखकर पूजा पाठ कर सकती हैं। सब वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, संतोषी माता के लिए भी, वैभव लक्ष्मी माता के भी नियम विधि सब कुछ डाल चुकी हूँ, और मंगलवार के लिए भी, गुरुवार की भी पूजा विधि डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। सोमवार का आप लोग पूछ रहे थे, तो देखिए सोमवार का 16 सोमवार के लिए डाली हूँ, केवल सोमवार व्रत के लिए नहीं डाली हूँ, तो आप लोग चेकआउट कीजिएगा। नियम तो वही है, लेकिन जो है कि मन्नत करते कि हम 16 करेंगे, तो इसलिए आप लोग नियम विधि थोड़ा बहुत उससे आइडिया ले सकते हैं। तो ये भी हो गया। तो आप लोग शुक्रवार को आराम से बाल धो सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि व्रत के दिन नहीं धोएंगे तो आप दही बेसन लगाकर बालों में नियम कर सकती हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। हो गया। अगला क्या है, शनिवार। तो शनिवार के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए,
क्यों नहीं धोनी चाहिए? एक तो शनि ग्रह भी हमारे जो है कहीं ना कहीं खराब होते हैं, और शनि देव के जो गुस्सा है, क्रोध का हमें सामना नहीं करनी है, उनके प्रचंड रूप का हमें मतलब सामना नहीं करनी है, उनसे दूर ही रहना है भाई। भगवान ना करे किसी के ऊपर शनि ग्रह का मतलब दोष रहे, प्रभाव रहे, क्योंकि उस घर में अशांति रहती है। अगर हस्बैंड के ऊपर है या वाइफ के ऊपर है शनि ग्रह चल रहा है, शनि की ढैया या साढ़े साती, तो चैन से जीने ही नहीं देते, कुछ ना कुछ परेशानी लगा कर रखते हैं। तो आप लोग पीपल वृक्ष में जल वगैरह दे सकती हैं। मैं सारी विधि करके आप लोगों को बता चुकी हूँ, चाहे तो देख सकती हैं। ठीक है, वीडियो हर चीज़ का चैनल पे है, आप लोगों को सर्च करने में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसमें एक माइक आता है ना, उसमें दबा के केवल बोल दीजिएगा ना कि इस चीज़ पे वीडियो चाहिए ममताज वे, एकदम आराम से आ जाता है। सर्च करके देखिएगा, नहीं आएगा तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये भी क्लियर हो गया। शनिवार के दिन कभी बाल वगैरह ना धोएं। शनिवार के दिन भाई से ना जैसे दुश्मनी लगता है, भाई से रिश्ता खराब होता है, इसलिए शनिवार के दिन बाल वगैरह नहीं धोते हैं। क्लियर हो गया? और अगला है रविवार। तो रविवार के दिन आप बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप रविवार को नॉर्मल, जैसे लोग ना बहुत सारे लोग गुरुवार को थ्रेडिंग वगैरह ना कराएं, लेकिन रविवार को और मंगलवार को भी कई लोग नहीं करवाते, हेयर कट नहीं लेते, नेल नहीं काटते। लेकिन देख लीजिए जो वर्किंग है उनको समय कहाँ है पार्लर जाने का, थ्रेडिंग वगैरह करवाने का, या जो ही करवाती हैं आप हेयर कट वगैरह कैसे करवाइएगा। तो रविवार को लोग अपना एक फ्री समय रखते हैं और अपना बाल वगैरह हेयर कट वगैरह करवाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप नहीं कटवाती हैं तो ना करवाएं, लेकिन रविवार को जैसे आप ना बाल वगैरह धोकर स्नान कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी क्लियर हो गया। अगला क्या है तो चलिए जान लेते हैं। आप लोग प्रतिदिन का लेकर बहुत अधिक डाउट में रहती हैं कि दीदी प्रतिदिन क्या हमें बाल धोकर ही भगवान को स्पर्श करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए? तो देखिए, आप लोग सबसे पहले अपने मन से संदेह जो है ना, टेंशन जो है दूर कर दीजिए, तनाव को अलग रख दीजिए। प्रतिदिन दुनिया में कोई बाल नहीं धोता, जो धोते हैं उनको धोने दीजिए। आँखों पे भी जोड़ पड़ता है, उसका मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि सही नहीं है। डेली डेली सिर में शैम्पू करना आपकी मर्जी, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग कीजिए, लेकिन प्रतिदिन नियम नहीं है कि सिर धोकर ही हम भगवान की पूजा करेंगे। अगर आपको बहुत शौक़ है, अभी तो ठंडी का दिन है, तबीयत खराब हो जाएगा, आप केवल जल से स्नान करके भी सिर भी ठंडा रहेगा और ऊपर से स्नान करके भी पूजा कर सकती हैं। अगर वो भी नहीं होता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारे लोगों को कोल्ड वगैरह जल्दी हो जाता है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप जब स्नान करके आती हैं ना, तो आप बहुत सारे लोग कंघी करके पूजा पाठ करते हैं। कई ऐसे लोगों को समय नहीं रहता तो ऐसे कैसे भी लपेट लेते हैं बालों को, और कुछ न मत कीजिए। केवल सिंदूर अगर आप लगा लेती हैं तो भी आप भगवान की पूजा कर सकती हैं। सिंदूर क्या होता है ना कि गंगा माता के जैसे पवित्र है सिंदूर, तो इसलिए सिंदूर अगर मांग में भर कर आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो एकदम आप पवित्र हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि हम सो के उठे हैं दीदी तो हम बाल नहीं धोए हैं तो हम पूजा कैसे करें, हम ये कार्य वैसे कार्य, ये सब बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेनी है। एकदम फ्री माइंड से आप लोग पूजा पाठ कर सकती हैं। अगर सिंदूर लगाना भूल भी जाती हैं तो भी आप भगवान की पूजा कर सकती हैं, केवल स्नान करके ही स्पर्श करनी है। ऐसे पूजा रूम में आप लोग ना जाएं, ठीक है? बाल धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब नॉनवेज वगैरह खाती हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं, उनको कोई कैसे मना कर सकता है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। तो जो खाती हैं वो लोग बाल धोकर ही भगवान को स्पर्श करें, कभी ऐसे ना छुएं, ठीक है? नहीं तो बहुत बुरा होता है, अच्छा नहीं होता। तो यही सब महत्वपूर्ण बातें थे, नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, माताओं को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।